नमस्कार दोस्तों स्पर्श ने आपकी पेंशन क्रेडिट करना चालू कर दिया है। आप स्क्रीन में उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, आपको कुछ अब कन्फ्यूजन होगा कि आपका स्टेट बैंक का तो पहले आ गया, मेरा नहीं आया, तो ऐसा परेशानी की बात नहीं है दोस्तों। सबकी पेंशन हाँ, आज शाम तक आप इवनिंग में शाम तक 5 बजे तक वेट कीजिए। दोस्तों आज शाम को सबकी क्रेडिट आएगी। दोस्तों ये जो पेंशन का सिलसिला होता है, दोस्तों ये जो ट्रांसफर किया जाता है, आप ये समझिए कि पहले आप बैंक से लेते थे तो सीपीसी क्या करता था, आपका जो बैंक सीपीसी था वो आपके बैंक को भेजता था और ये 25 के बाद प्रोसेस में लगा देता था। तो कभी आप 26 या 27 को पेंशन आ जाती थी तो आपको इतना पता नहीं चलता था और परेशानी नहीं होती थी। हाँ, लेकिन अब आपको पता चल गया कि आपको 31 को आती है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पहले जो पेंशन रिलीज होती थी तो उसमें 2 से 3 दिन लगते थे। आपको ये नहीं बताया जाता था कि पेंशन किस दिन रिलीज की जा रही है। दोस्तों एक चीज आप ये समझिए कि जब आपको पता होता है कोई चीज, जब आप परेशान होते हैं। अब आपको पहले पता नहीं था कि पेंशन कब रिलीज आती है, क्योंकि पेंशन तो 20 तारीख से आपकी जो 20 तारीख का डे होता है उस दिन से प्रोसेस में लग जाती है। सीपीसी क्या करता था कि आपकी पेंशन 22 या 23 को रिड्यूस कर देता था, तो वो आपके अकाउंट में 25 से लेकर 30 के बीच में आ जाती थी। तो आपको एक्चुअल डेट तो पता नहीं थी। हाँ, अब स्पर्श ने प्रॉब्लम कर दिया है कि जो लास्ट वर्किंग डे है, अब लास्ट वर्किंग डे के अंदर आपकी पेंशन क्रेडिट होगी। अब इन्होंने 11 बजे किया, आप सुबह से परेशान होने लगे कि मेरी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, मेरी पेंशन नहीं आ रही है, दूसरों की पहले आ रही है। तो पहले ये प्रॉब्लम थी। हाँ, अब पेंशन नहीं आ रही तो उसके रीजन हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि सबसे बड़ा, अगर आप पेंशनर हैं तो आप ये जानते हैं कि आपकी पेंशन रुकने का एक ही कारण होता है कि जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो। लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं है, जब भी आपकी पेंशन रुक सकती है। और जैसा आप जानते थे कि चुनाव के कारण जून 2024 तक सभी की पेंशन के लिए ये अनिवार्य नहीं था, टेंशन नहीं थी कि नवंबर में जिनका लाइफ सर्टिफिकेट था 2024 तक वो जमा कर सकते थे, तो उनकी जून तक पेंशन नहीं रुकेगी। हाँ, जिनका जून में ड्यू था, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरा भी जून में था, मैंने भी जमा किया है, ऐसा नहीं है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखे होंगे, कि जो लाइफ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम जाती है वो इसी कारण जाती है, मैंने खुद अपना जमा किया है। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट की तो अगर आपका सही है तो अब फिर आपको प्रॉब्लम जाती है कि जो आपको मैसेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैसेज नहीं आ रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, चलिए मैं वो बताता हूँ आपको। मैसेज ना आने का सबसे पहला कारण होता है, जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें अगर आपकी डुअल सिम है, आप ये याद रखिए कि जो डुअल सिम है, क्या होता था पहले दोस्तों कि आप जब ये जियो नहीं आया था, क्योंकि पहले आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बहुत से थे, वो बीएसएनएल था, तो आपने तो पुरानी सिम ले रख के अपने बैंक में दे रखी होगी। बहुतों के मोबाइल में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का है, मेरा आइडिया का है, तो मेरे को अब 2 रिचार्ज कराने पड़ते हैं, एक जियो का और एक आइडिया का कराता हूँ, क्योंकि उससे आइडिया वाले मेरे बैंक के मैसेज आते हैं। तो दोस्तों बहुतों की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो रिचार्ज ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सिम वन में जियो को डाल रखा है, दूसरी चीज उसका जो आइडिया हो या बीएसएनएल हो, जो भी हो, तो जो नेटवर्क इशू है, देखो दोस्तों ये भी हो सकता है कि नेटवर्क इशू है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब आप सोचे कि पहले आ जाता था, इसी महीने प्रॉब्लम होने लगी। तो दोस्तों इस महीने प्रॉब्लम होने का रीजन है कि इंडिया में आप कहीं से वीडियो देख रहे हो। देखिए दोस्तों, हर जगह हर स्टेट का अलग अलग होता है। अब आप ये देखिए कि आप जिस जगह से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस जगह नेटवर्क की स्पीड क्या है, ऐसा तो नहीं है। अब दोस्तों मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अब मैं एक नई चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे आप, कि दोस्तों हर जगह मैंने खुद ट्राई किया है कि मैं अपने घर से अपना लैपटॉप चलाता हूँ तो वहाँ नेटवर्क की स्पीड अच्छी मिलती है, और 1 किलोमीटर में अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को ना केएसबी लॉगिन हो पा रहा है, ना मेरा स्पर्श हो पा रहा है। आप जैसा जानते थे कि दोस्तों बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए 21 जुलाई तक बंद था, मैं ये टॉपिक नहीं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही वो बता रहा हूँ। बहुतों को पेंशनरों को प्रॉब्लम आ रही होगी जो केएसबी में लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों रीजन होता है नेटवर्क का। मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में मैं कौन से टावर से आईपी रेंज दे रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम जाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि दोस्तों आपको ये हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। और मोस्टली दोस्तों ये जो प्रॉब्लम जाती है, ये जाती है दोस्तों 2G हैंडसेट पे, जो ये छोटे हैंडसेट होते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी बड़ा बड़ा करते करते छोटों को कम करते जा रही है। वो चाहती है कि सब स्मार्टफोन यूज करें तो उसको ज्यादा डाटा खर्चा हो तो उसको ज्यादा पैसा मिले। 2G के रिचार्ज में वो एक 179 लेती है या 180 ली, लेकिन जो बड़े फोन है उनमें 600 का, 250 का, 300 का रिचार्ज होता है। तो ऐसी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि वो नेटवर्क रिलीज ना हो रहा हो,
नेटवर्क 2G में नहीं मिल पा रहे, क्योंकि 2G हैंडसेट में बहुत प्रॉब्लम जाती है। अब अगर दोस्तों ये आप सबका करेक्ट है, तो दोस्तों प्रॉब्लम जाती है स्पर्श की, क्योंकि दोस्तों आप ये जानते हैं कि जो स्पर्श के पास 30 लाख पेंशनर हैं, तो दोस्तों ये बल्क में मैसेज भेजते हैं, रेंडमली नहीं भेजते कि आपको अलग भेजा, दूसरे वाले को अलग भेजा, ये सबको बल्क में मैसेज भेजते हैं। तो किसी को हो सकता है कि नेटवर्क का फॉल्ट हो या उस समय ना हो पाया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है दोस्तों, आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको मैसेज आएगा, मैसेज आप बोले नहीं आया है, मैसेज आ सकता है, आज 1 तारीख को ना आके 2 तारीख को आ जाए या 3 तारीख को आ जाए, ऐसा भी मैसेज आता है। अकाउंट पहले क्रेडिट हो जाता है, तो कभी भी आप पेंशन चेक करने के लिए आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखिए। अब अकाउंट स्टेटमेंट देखने के लिए बहुत तरीके अलग-अलग हैं। आप अगर स्मार्टफ़ोन चलाते हैं तो मैसेज नहीं आया तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं है तो आप सभी बैंकों के, मैं दोस्तों किसी बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सभी बैंकों के जो कस्टमर केयर होता है उसमें 1-2 चीज़ होता है, एक बैलेंस स्टेटमेंट और दूसरा मिस कॉल का होता है। तो बैलेंस स्टेटमेंट और मिस कॉल से आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन आ गई है या नहीं आई। हाँ दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सबसे बड़ी चीज़ है। 31 को दिया, देखिए हमें ये दिक्कत ये हो गई है कि हमें पता चल गया कि आज 31 तारीख को हमारी पेंशन आ रही है, इस कारण हमें दिक्कत हो रही है कि हम 11 बज गए, 12 बज गए, हमारी पेंशन नहीं आई। और पहले जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप जैसा जान रहे थे कि पहले क्या होता था, बैंक सीपीसी 20 के बाद 22 या 23 को पेंशन उसमें लगा देता था, तो 25, 26 या 27 को क्रेडिट होती थी, तो आपको पता नहीं चलता था। आप बैंक में पासबुक गए तो आपको पता चल गया हाँ 25 को आ गए, 26 को आ गए, 27 को आ गए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता था। लेकिन अभी स्पर्श ने एक प्रॉब्लम कर दिया है, आपको बता दिया कि 31 को आपको या लास्ट वर्किंग डे पे पेंशन आएगी, तो आप उसी चीज को लेके बैठे हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हाँ पेंशन नहीं आई है, इसके अलावा आप मेरे से कुछ छूटा है या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।